हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है मनाली करंट सिचुएशन अपडेट के संबंध में और साथ ही साथ दिसंबर टूर प्लान के संबंध में। तो दिसंबर का महीना बस चालू होने ही वाला है। तो हाल फिलहाल आपका मनाली आने का प्लान है, तो हर कोई मनाली विज़िट कर रहा है, खासकर बर्फ़ देखने के लिए। तो मनाली विज़िट करेंगे तो कौन कौन से स्नो पॉइंट दिसंबर में विज़िट करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर स्नो देखने के लिए अच्छा खासा मिल जाएगा और बहुत सारी स्नो वाली एक्टिविटी भी आप वहाँ पहुँचकर कर पाएंगे। साथ ही साथ बताऊंगा कि मनाली का मौसम कैसा है, कितनी ठंड पड़ रही है मनाली में, और लगातार मनाली में पिछले 1 महीने से रुक रुक कर तो बर्फ़बारी चालू हुई है, स्नोफॉल तो हो ही रही है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी यहाँ पर अच्छा खासा स्नोफॉल देखा गया। ऊंची ऊंची चोटियों पे खासकर रोहतांग पास, बारालाचा पास और कुछ स्नोफॉल हुआ है। अटल टनल और कोकसर के तरफ भी अच्छी खासी हल्की फुल्की स्नोफॉल देखने के लिए मिली है। यदि आपका हाल फिलहाल मनाली विज़िट करने का प्लान है तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं सारी जानकारी शेयर करूंगा कि आप कैसे आ सकते हैं, मनाली कैसे पहुंच सकते हैं बस से, कौन कौन टूरिस्ट प्लेस विज़िट कर सकते हैं, कहां कहां विज़िट कर सकते हैं, कौन कौन से विंटर क्लॉथ लेने के आने चाहिए आपको यदि आप फैमिली के साथ विज़िट कर रहे हैं या आप दोस्तों के साथ भी विज़िट कर रहे हैं। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दिसंबर में आप कभी भी आएंगे तो कहाँ पर आपको अच्छा खासा बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ स्नो वाली एक्टिविटी आप कर पाएंगे, चाहे स्केटिंग करना हो, चाहे आपको और कोई भी दूसरी एक्टिविटी करना हो मनाली पहुंचकर। यदि मनाली विज़िट करने का प्लान है और पहली बार आप मनाली आ रहे हैं तो मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी कार लेके आ जाते हैं मनाली, और बहुत सारे लोग टैक्सी हायर करके आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग मनाली बस से पहुंचना चाहते हैं। तो बस से आप दिल्ली से मनाली कैसे पहुंच सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट वॉल्वो बसेस चलती है और साधारण बसेस भी चलती है डायरेक्ट दिल्ली से मनाली के लिए। तो उसके लिए आना होगा आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास। तो वहां से आपको सरकारी बस मिल जाएगी, हिमाचल गवर्नमेंट की साधारण बसें भी मिल जाएगी और साथ ही साथ AC वॉल्वो बसेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और यदि प्राइवेट वॉल्वो बसेस से आपको आना हो तो कश्मीरी गेट के पास बहुत सारे पॉइंट है जहाँ से बसें चलती है डायरेक्ट दिल्ली से मनाली के लिए। और जो एवरेज किराया रहता है लगभग वॉल्वो बसेस का 1000 रुपये रहता है। लेकिन यदि पीक सीजन होता है, दिसंबर के एंड में आएंगे तो उसका किराया बढ़ जाता है, किसी का 1500, किसी का 2000, किसी का 2500 भी चार्ज करते हैं। तो सीजन यदि भीड़ रहती है तो चार्जेस बढ़ा देते हैं। ऐसे आमतौर पर जो एवरेज किराया देखने को मिला है वो लगभग 1000 रहता है दिल्ली से मनाली के लिए, और मनाली से दिल्ली जाएंगे तो उसका भी लगभग 1000 ही किराया होता है। और जो इसका ट्रैवल टाइम है लगभग 12 से 13 घंटे का होता है। तो आराम से यदि आप शाम को वहाँ पर 6 बजे मनाली दिल्ली में बैठ रहे हैं तो वहाँ से आप आसानी से सुबह 6 से 7 बजे मनाली आसानी से 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बहुत सारे लोग मनाली विज़िट करते हैं तो उनकी मेन क्वेरी रहती है कि होटल वहाँ पहुँचने के बाद लें, बुक करें या फिर एडवांस में बुक करें। तो मेरा एडवाइस होगा आप एडवांस में बुक करें। ऑनलाइन जाएँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, booking.com, MyTrip.com, goibibo.com, सारी वेबसाइट पे जाएं, प्राइस देखें, होटल का रिव्यू पढ़ें तो आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन है मनाली में स्टे करने के लिए जो खुले में रहना चाहते हैं अच्छा सीनिक व्यू के साथ। तो लॉग हट्स है एरिया, उधर रह सकते हैं, हिंडीमा माता मंदिर की तरफ रह सकते हैं, ओल्ड मनाली में रह सकते हैं, सिमसा बहुत अच्छा लोकेशन है रहने के लिए। और भी खुला एरिया चाहिए तो भुरवा और सनाग अच्छा एरिया है, लेकिन मनाली मॉल रोड से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो एडवांस में बुक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि विज़िट करके आप ज़्यादा होटल ढूंढ नहीं पाएंगे और अच्छे होटल शायद आपको ना मिले। तो बेटर होगा कि आप एडवांस में ऑनलाइन बुक करके आएँ तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत लोग चाहते हैं कि टैक्सी कैसे बुक करें, तो टैक्सी का क्या किराया हो सकता है। तो मैं बता दूं, जो लोकल टूर करना चाहते हैं, लोकल टूर में आता है हिडिंबा माता मंदिर, ओल्ड मनाली, क्लब हाउस, वशिष्ठ और यही सब एरिया आता है, और मनाली का माल रोड। तो ये सब टूर कराने के टैक्सी वाले लगभग 1000 से 1200-1300 रुपये के आसपास, ऑल्टो टैक्सी वाले, बड़ी टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इतना चार्ज करते हैं। और यदि आपको जाना हो लंबे टूर पर, सोलंग वैली, अटल टनल, सिसु, कोकसर, ये सब जाना हो, या रोहतांग पास जाना हो, तो रोहतांग पास को छोड़ दिए और बाकी जगह जाना चाहते हैं तो लगभग 3000, 3500 के आसपास ये चार्ज करते हैं। और बर्फ़बारी ज़्यादा हो तो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, भीड़ ज़्यादा हो तो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता है। और यदि रोहतांग पास जाना हो और वहाँ से घूमकर वापस आना हो अटल टनल सिसु होते हुए, तो ऑल्टो टैक्सी वाले लगभग 4 से 5000 रुपया चार्ज कर सकते हैं आसपास। वो भी डिपेंड करता है रश के ऊपर, ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है तो रेट बढ़ा देते हैं ऑल्टो टैक्सी वाले, कम रश रहता है तो
कम रेट रखते हैं। कम रेट मान के चलिए मिनिमम वो 3000 से नीचे वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और बड़ी गाड़ी लेंगे, आप सुमो लेंगे, इनोवा लेंगे, स्विफ्ट डिज़ायर लेंगे, तो उनका किराया और भी ज़्यादा होगा। टैक्सी आपको मिलेगा कहाँ? या तो अपने होटल वालों को बोलकर बुक कर सकते हैं, या टैक्सी यूनियन ऑपरेटर का ऑफिस है मनाली मॉल रोड पे, तो जाइए वहाँ पर डायरेक्ट बात करिए और उनसे भी बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर जिनकी अपनी कार है वो घूमते रहते हैं, तो उनसे भी डायरेक्ट बात करके निगोशिएट करके आप जो भी टूरिस्ट प्लेसेस जाना चाहते हैं जा सकते हैं घूमने के लिए। अब बात करें टूर प्लान घूमना हो आपको तो बर्फ़ कहाँ मिलेगा? तो फ़िलहाल मनाली में तो बर्फ़ गिरा नहीं है। खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में मनाली मॉल रोड पे बर्फ़ गिरता है, वो भी कभी कभी 2-3 बार 4 बार गिर जाता है। लेकिन आप विज़िट करने का प्लान करें तो बर्फ़ कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा और कौन कौन से प्लेसेस आपको विज़िट करना चाहिए दिसंबर में। तो दिसंबर में आप विज़िट करेंगे, सबसे पहले चले जाएंगे मनाली मॉल होते हुए सोलंग वैली की तरफ। तो सोलंग वैली में आएंगे तो सोलंग वैली में आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल सकता है। तो सोलंग वैली का रोपवे स्की सेंटर चले जाएंगे तो वहाँ बर्फ़ रहता है कुछ दिनों तक। यदि बर्फ़ गिरा हो तो बहुत दिन पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पूछते हैं 15 दिन बाद आ रहे हैं तो सोलंग वैली में बर्फ़ मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि बर्फ़ गिरती है तो 2-4 दिन ही बर्फ़ रहती है, उसके बाद पिघल जाती है। तो मौसम का प्रेडिक्शन देखें क्या बता रहा है, कब वहाँ पे बर्फ़ गिरने की संभावना है, उसके अनुसार अपना टूर प्लान डिसाइड करें। विंटर के महीने में जब भी आप आएंगे सोलंग वैली की तरफ, वहाँ पे सेम टू सेम इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो सोलंग वैली का रोपवे सेंटर, रोपवे एक्टिविटी कर सकते हैं, बर्फ़ गिरी हो तो स्केटिंग भी कर सकते हैं, स्कीइंग भी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी वहाँ बहुत सारी होती है। उसके अलावा हॉर्स राइडिंग होती है, एटीवी बाइक राइडिंग होती है, याक आपको मिल जाएंगे, याक राइडिंग वहाँ पहुँच कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी है। जिप लाइन एक्टिविटी है सोलंग वैली में करने के लिए, तो जिप लाइन वहाँ पर कर सकते हैं। छोटी जिप लाइन भी होती है, बड़ी जिप लाइन भी होती है। तो जो भी एक्टिविटी वहाँ पे करें तो प्राइस ज़रूर नेगोशिएट करें, मोल भाव ज़रूर करें, तभी आप थोड़ा सस्ते में कर पाएंगे एक्टिविटी। तो सारी एक्टिविटी का कॉस्ट वहाँ पर काफ़ी महंगा है। सोलंग वैली घूमने के अलावा यदि आप जाना चाहते हैं, सोलंग वैली के पास अंजनी महादेव मंदिर है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर है मात्र। तो वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती है, या तो पैदल जाना पड़ेगा, जाने में 40-45 मिनट लगेंगे, आने में भी उतना ही लगेगा। और या घोड़े चलते हैं वहाँ पे, घोड़े ले सकते हैं, 250 रुपये घोड़े लेते हैं, 500 रुपया देंगे तो ले जाएंगे और लेकर आएंगे भी। घोड़े से जा सकते हैं। एटीवी बाइक चलती है, 1000 रुपये लेते हैं, 2 लोग बैठ के ले जाएंगे और आ भी सकते हैं। तो वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। विंटर में वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है और वहाँ पे बर्फ़ की शिवलिंग भी बनती है। तो ऊपर झरने से पानी गिरता है तो वो जम जाती है शिवलिंग। तो ठंड में लगभग जनवरी फरवरी महीने में विज़िट करेंगे तो शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और इस तरह का पूरा अच्छा खासा बर्फ़ रहता है, क्योंकि सीधी धूप गिरती नहीं तो बर्फ़ काफ़ी समय तक टिकी रहती है। तो वहाँ पर आपको 2.5 से 3 फीट या 4 फीट भी अच्छा खासा बर्फ़ मिल जाएगा। और वहाँ पर भी बहुत सारी स्नो वाली एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर भी आप पहुँचकर अंजनी महादेव मंदिर के पास एक्टिविटी कर पाएंगे। तो एक अच्छा ये टूरिस्ट पॉइंट है अंजनी महादेव मंदिर सोलंग वैली के पास घूमने के लिए। तो वहाँ पर कोई भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अकेले हैं या फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। सोलंग वैली से आगे घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप अटल टनल की तरफ। सोलंग वैली से 12-13 किलोमीटर की दूरी है। 10,000 फीट के ऊपर ऊंचाई पे सबसे लंबा टनल है, 9 किलोमीटर कुछ उसकी लंबाई है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और वहाँ पे चले जाएंगे तो अटल टनल पे अपना फ़ोटो शूट करवाइए। और चंद्रा नदी पे बनी हुई है वो, उसके दूसरी तरफ जाएंगे लाहौल वैली में तो चंद्रा नदी दिखेगी। विंटर के टाइम में बहुत अच्छा खासा बर्फ़बारी होता है, ज़्यादा ऊंचाई है तो पहले वहीं पर बर्फ़ गिरती है, उसके बाद मनाली टाउन में बर्फ़ गिरती है, क्योंकि मनाली टाउन नीचे है 6,000 फीट की ऊंचाई पे और जो अटल टनल है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो वहाँ अच्छा खासा समय बिता सकते हैं आप घूमते हुए। वहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटी है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। उसके अलावा सिसु है, 3 किलोमीटर अटल टनल से उसकी दूरी है केलांग वाले रास्ते में, तो उधर चले जाएं। उधर भी बहुत सारी एक्टिविटी है, पहुंच जाएंगे घूमने के लिए। तो वहाँ पर भी आप पहुंचकर अच्छा खासा टाइम दिखा सकते हैं। तो ये सारे जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको, ये सारे स्नो पॉइंट है। और ये डिपेंड करता है आप जब विजिट करेंगे तो आपका कौन सा स्नो पॉइंट में स्नो मिलेगा, तो मनाली पहुँच कर ही पता चलेगा। एडवांस में 15-20 दिन पहले पूछेंगे कि कहाँ कहाँ स्नो मिल सकता है 1 महीना पहले, तो ये कोई भी नहीं बता पाएगा। जिस टाइम विजिट करेंगे पता करेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सा स्नो पॉइंट है। तो उसके अनुसार आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा स्नो पॉइंट विजिट करना है और वहाँ पहुँचकर एक्टिविटी करनी है। सिसु के अलावा दूसरा टूरिस्ट पॉइंट जाना चाहते हैं तो कोकसर की तरफ चले जाएँ। कोकसर में ज़्यादा बर्फबारी देखने के लिए मिलती है।
वो भी 9 किलोमीटर है अटल टनल से, तो उधर भी जा सकते हैं। उधर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा, यदि बर्फ़बारी होती है तो उसमें वहाँ उधर का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, दोनों तरफ बर्फ़ गिरी रहती है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है घूमने के लिए। और रोहतांग पास कब तक खुला रहेगा? फिलहाल तो रोहतांग पास खुला है, कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है उसका, काफ़ी लंबे समय तक खुला है। पहले तो ये नवंबर के सेकंड वीक में ही बंद हो जाता था, लेकिन इस साल वो फिर भी थोड़ा लेट खुला हुआ है। तो जब तक रोहतांग पास खुला है तब तक विजिट कर सकते हैं, वहाँ पहुँचेंगे, पता लगाएंगे रोहतांग पास खुला है तो जा सकते हैं। रोहतांग पास खुला नहीं है, बंद है, तो आप सिर्फ गुलाबा तक जा सकते हैं, चेक पोस्ट तक, और वहाँ पर घूमकर आप वापस आ सकते हैं। अब बात करें स्नो शूट की, तो बहुत सारे लोग जो बर्फ़ के लिए जाते हैं तो हर किसी को टैक्सी वाले स्नो शूट पहना देते हैं, 250 रुपया कॉस्ट होता है। तो यदि आपको स्नो में खेलना हो आराम से तो स्नो शूट लें, नहीं तो सिर्फ गम बूट लें, रबड़ वाले जूते पहन के जाएँ, मोर देन सफिशेंट है। यदि बर्फ़ में लोट कर आपको नहीं खेलना है तो आपको जो विंटर क्लॉथ लेकर आएँ वो मोर देन सफिशेंट, स्नो शूट लेने की ज़रूरत नहीं है। और बताऊं ठंड कितनी पड़ रही है, यदि आ रहे हैं आप तो ठंड अच्छी खासी पड़नी चालू हो गई है। तो यदि आएँ तो आप अच्छा खासा जो विंटर क्लॉथ है वो लेकर आएँ। धूप में आएंगे तो जैसे मैं धूप में हूँ तो अभी उतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही ये शाम होने लगेगा तो ठंड काफ़ी बढ़ जाती है 3-4 बजे के बाद। तो अच्छे खासे विंटर क्लॉथ के लेकर आएँ। बच्चे आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयर रखें, दस्ताने, मफलर, टोपी, ग्लव्स ये सारे लेकर आएँ, तभी आप अच्छी तरह घूम पाएंगे चारों तरफ। तो विंटर क्लॉथ का ध्यान आप ज़रूर रखें। बहुत सारे लोग बाइक से घूमना चाहते हैं, अटल टनल जाना चाहते हैं, सिसु कोकसर, तो पूछते हैं स्कूटी या बाइक से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं, अटल टनल, सिसु कोकसर, सोलांग वैली, गुलाबा तक आप बाइक से जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। सिर्फ रोहतांग पास में अलाउड नहीं है बाइक, से 4 व्हीलर अलाउड है, तो वहाँ जाना होगा तो सिर्फ आप टैक्सी या कार से या फिर जीप से ही जा पाएंगे रोहतांग पास घूमने के लिए। तो मनाली यदि दिसंबर के महीने में विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बर्फ़ देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। और जनवरी और फरवरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शायद मनाली टाउन या मनाली मॉल रोड में ही अच्छा खासा बर्फ़ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जनवरी में आएंगे तो कुछ इस तरह का बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। मनाली टाउन में अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है, लेकिन यदि आप मनाली शहर में हैं तभी इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। कहीं दूर है और आकर देखना चाहते हैं तो फिर इस तरह का शायद आपको बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा प्रॉपर मनाली शहर।